इस बार यौम जमहूरिया हर तरह से खास होने वाला है। दिल्ली के राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखे जाने के बाद पहली बार यहां यौम जमहूरिया तकरीब होगी। इस साल यौम जमहूरिया तकरीब के चीफ गेस्ट मिस्र के सदर जमहूरिया अब्दुल फतेह अल सीसी भारत पहुंचे। सदर द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने गर्मजोशी के साथ उनका इस्तकबाल किया। ये पहली बार होगा जब गल्फ कंट्री में से एक मिस्र के सदर यौम जमहूरिया के प्रोग्राम में चीफ गेस्ट के तौर पर हिस्सा लेंगे। भारत और मिस्र ने आज साइबर सिक्योरिटी, संस्कृति, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, युवा मामलों और ब्रॉडकास्टिंग के शोबे समेत कई समझौतों पर दस्तखत किए। संबंधित सूचना एवं इंटेलिजेंस का आदान प्रदान बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। एक्सट्रीमिस्ट विचारधाराओं तथा रेडिकलाइजेशन को फैलाने के लिए साइबर स्पेस का दुरुपयोग एक बढ़ता हुआ संकट है। इसके खिलाफ भी हम सहयोग बढ़ाएंगे। फ्रेंड्स, कोविड महामारी के दौरान हमने हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर तथा ग्लोबल सप्लाई चेन पर जो दुष्प्रभाव पड़े उसको करीब से देखा है। राष्ट्रपति सीसी और मैं इस चुनौतीपूर्ण काल में निकट संपर्क में रहे और दोनों देशों के आवश्यकता के समय एक दूसरे को तत्काल सहायता भेजी। आज हमने कोविड और उसके बाद यूक्रेन संघर्ष के कारण प्रभावित हुए फूड और फार्मा सप्लाई चेन्स को उस पर भी मजबूत करने की दिशा में व्यापक चर्चा की है। हम इन क्षेत्रों में आपसी निवेश और व्यापार बढ़ाने की आवश्यकता पर भी सहमत हुए हैं। हमने मिलकर यह तय किया कि अगले 5 वर्षों में हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को $12 बिलियन तक ले जाएंगे। दिल्ली सरकार की ओर से छत्रसाल स्टेडियम में यौम जमहूरिया तकरीब मुनक्किद की गई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सभी दिल्ली और मुल्क के लोगों को 74वें यौम जमहूरिया की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि हम एक तरफ 74वां गणतंत्र दिवस तो दूसरी तरफ 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। सभी दिल्ली वासियों को, सभी देशवासियों को 74वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आप सब लोगों को। आज हम एक तरफ 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और दूसरी तरफ आज़ादी के 75 साल मना रहे हैं। 75 साल का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने, शहीद आजम भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु, ढेरों नाम है, इन सब लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा के देश को स्वाधीनता दिलाई थी, देश को आजादी दिलाई थी। आजादी दिलाने के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, अपनी जान की बाजी लगा दी। लेकिन आजादी दिलाने के बाद उन्होंने हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी छोड़ी है। इस आजादी को और जनतंत्र को, गणतंत्र को कायम रखने की, संभाल के रखने की और इसको और सुदृढ़ करने की जिम्मेदारी आजादी के बाद की पीढ़ियों के ऊपर छोड़ के वो सब लोग चले गए। बात अगली खबर की। तुलसीदास के रामचरितमानस पर बिहार के वजीर तालीम के बाद उत्तर प्रदेश में सपा के सीनियर लीडर स्वामी प्रसाद मौर्य ने हाल ही में कहा था कि इसे बैन कर देना चाहिए क्योंकि ये समाज के एक तबके के जज्बात को ठेस पहुंचाता है। वहीं मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने का हवाला देते हुए सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और बिहार के वजीर तालीम चंद्रशेखर के खिलाफ चित्रकूट जिले के राजापुरा थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। सहाफी अनुज हनुमंत की तहरीर पर 153A, 295A और 505 दो जैसी संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है। इसके अलावा लखनऊ के हजरतगंज थाने में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ रामचरितमानस को लेकर तबसीरे के लिए मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने के लिए केस दर्ज हुआ है।
गुजरात की एक अदालत ने 2002 दंगों से जुड़े एक मामले में सभी 22 मुलजिमीन को बरी कर दिया है। गुजरात के पंचमहल जिले की एक अदालत ने 22 लोगों को सबूत न होने के चलते बरी कर दिया है। इन पर गुजरात में 2002 के गोधराकांड के बाद हुए फिरका वाराना तशद्दुद से जुड़े एक मामले में 2 बच्चों समेत अक़लियती तबके के 17 लोगों के कत्ल का इल्जाम था। बरी किए गए 22 मुलजिमीन में से 8 की मामलों की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी थी। इनके खिलाफ केस लड़ रहे फरीक का कहना है कि मुतासिरों को 28 फरवरी 2002 को मार दिया गया था और सबूत तबाह करने के इरादे से उनकी लाशों को जला दिया गया था। लगभग 4 साल बाद शाहरुख खान बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं। उनकी फिल्म पठान सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म के गाने बेशरम रंग के रिलीज के वक्त से ही इसकी मुखालिफत शुरू हो गई थी। कई हिंदू तंजीमों ने फिल्म के रिलीज की भी मुखालिफत करने की भी बात कही थी, लेकिन अब विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि वो फिल्म का बायकॉट नहीं करेंगे। पठान फिल्म को लेकर के बजरंग दल और तमाम हिंदू समाज ने जो विरोध प्रदर्शन किया, उसी के दबाव में आकर के सेंसर बोर्ड को फिल्म में बदलाव लाना पड़ा और कुछ सीन काटे। इसके लिए हम बजरंग दल के और तमाम हिंदू समाज के लोगों का हम साधुवाद करते हैं और हम निवेदन करते हैं कि फिल्म निर्माता निर्देशक भारत की संस्कृति, भारत की राष्ट्रीयता, भारत के हिंदू धर्म को ध्यान में रख के आने वाले समय में फिल्में बनाए। अभिव्यक्ति की आजादी और क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर केवल और केवल हिंदू धर्म का मजाक उड़ाना या अंग्रेजी में जिसको कहते हैं हिंदू बैशिंग, ये बंद होना चाहिए। बाकी पठान फिल्म देखनी या नहीं देखनी हम श्रोताओं के विवेक पर छोड़ते हैं। हम एक बार फिर पुनः बजरंग दल का पूर्ण रूप से धन्यवाद करते हैं कि उनके दबाव में ये फिल्म सीबीएफसी को, सेंसर बोर्ड को काटना पड़ा और हम इससे संतुष्ट हैं। धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के लखीमपुर खीरी में किसानों की मौत के मामले में मुल्जिम मरकजी वजीर अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर अपना फैसला सुना दिया है। आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है और 1 साल से ज्यादा जेल में बंद रहे आशीष मिश्रा को लखीमपुर खीरी केस में 8 हफ्ते के लिए जमानत मिली है। इस दौरान वो दिल्ली में नहीं रहेंगे और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश को भी 1 हफ्ते में छोड़ने और पासपोर्ट सरेंडर करने का ऑर्डर भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जे.के. माहेश्वरी की पीठ ने यह ऑर्डर सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने 19 जनवरी को आशीष मिश्रा के अंतरिम जमानत की अर्जी पर अपना ऑर्डर महफूज रख लिया था। खबर झारखंड से जुड़ी। इलाहाबाद रियासत के तौर पर झारखंड की तश्कील के लिए होने वाली तहरीक में बेशुमार लोगों ने हिस्सा लिया था, लेकिन रियासत की तश्कील के बाद बेशतर तहरीककार इज्जत अफजाई और सरकारी मराद से महरूम है। झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा नामी समाजी तंजीम ऐसे लोगों की निशानदेही करके उनके सरकारी सहूलियात की फराहमी के हक में आवाज उठाती आ रही है। पिछले दिनों रियासत के बोकारो में इस मौजू पर एक कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। मोर्चा के कौमी कन्वेनर मुमताज अहमद खान ने इस मामले पर रियासती हुकूमत के रवैये की नुक्ताचीनी करते हुए तहरीककारों को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने तहजीब टीवी से बातचीत में हुकूमत से जल्द इस मामले में कदम उठाने का मुतालबा किया है। देखिए, झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा लगातार पिछले 15 साल से आंदोलन कर रही है और इस आंदोलन का ही फायदा ये हुआ कि आज लगभग 5,500 आंदोलनकारी चिन्हित किए जा चुके हैं और लगभग 1700 आंदोलनकारियों को पेंशन मिल रहा है। 2015 से उन्हें पेंशन मिल रहा है। एक आंदोलनकारियों को लगभग 3 लाख रुपया पेंशन मिल चुका है जो चिन्हित हुए हैं। हम लोगों की मांग ये है कि बाकी आंदोलनकारी लगभग 70,000 लोग आवेदन दिए हुए हैं, उनको जल्द से जल्द स्क्रूटनी करके उसका चिन्हितकरण होना चाहिए और सरकार गृह विभाग उसका जो है नोटिफिकेशन करे और सभी आंदोलनकारियों को सम्मान दे, उनको पेंशन मिले और उनको आयुष्मान कार्ड दिया जाए सरकार की तरफ से, क्योंकि और दूसरे लोगों को आयुष्मान कार्ड मेडिकल के लिए मिल रहा है तो आंदोलनकारियों को भी आयुष्मान कार्ड मिलना चाहिए जिससे कि उनका फ्री इलाज हो सके। साथ ही साथ उनको ताम्रपत्र दिया जाए, सम्मानित किया जाए। पिछले दिन हम लोगों ने मीटिंग में ये निर्णय लिया था, रेजोल्यूशन पास किया था कि 26 जनवरी तक झारखंड सरकार सभी चिन्हित आंदोलनकारियों को सम्मानित करे और बकाया पेंशन का भुगतान करे, नहीं तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। इसके लिए 28 फरवरी को हम लोगों ने डेट रखा है। अगर 26 जनवरी को सरकार झारखंड के 24 जिला के जो चिन्हित आंदोलनकारी हैं उनको सम्मानित नहीं करती है तो हम लोग मीटिंग करके
आगे का रणनीति बनाएंगे और झारखंड, पूरे झारखंड में झारखंड आंदोलनकारी आंदोलन करेंगे अपनी मांगों को लेकर, क्योंकि सरकार जो है ढुलमुल नीति कर रही है, टाल मटोल कर रही है, उनका जो हक है वो मिल नहीं रहा है। हमारे बहुत सारे ऐसे साथी आंदोलनकारी स्वर्गवास हो चुके हैं, बीमारी के होने की वजह से उनका इलाज सही नहीं होने के कारण बहुत लोग बेचारे बिस्तर में पड़े हुए हैं और सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही। तो मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि आंदोलनकारियों की जो जायज़ मांग है उसको जल्द से जल्द पूरा करे, नहीं तो हम आंदोलन के लिए तैयार हैं।